गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ओरिकल में आपको लूप्स पढ़ाया हुआ था और शायद आप लोगों ने चलाया होगा। व्हाइल लूप, बेसिक लूप, ये मैंने बताए हुए थे आपको। उनके एग्जांपल्स भी बताए हुए थे। तो आज उसी के आगे पढ़ते हैं अगला लूप, फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं ओरिकल ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन किया। यहाँ पर एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर एसक्यूएल कमांड को ओपन किया। अब हम यूज करते हैं लूप। ये देखिए हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था व्हाइल लूप तक। व्हाइल लूप मैंने चला के आपको दिखाया था, बेसिक लूप भी मैंने बता दिया था आपको। तो अगला लूप है हमारा for loop. For loop. PLSQL for loop is used when you want to execute a set of statement for a predetermined number of times. The loop is iterated between the start and end integer value. इसमें देखिए स्टार्ट और एंड इंटीजर वैल्यू हम देते हैं। इस काउंटर होता है, द काउंटर इज ऑलवेज द इंक्रीमेंट बाई वन। ये वन से इंक्रीमेंट करता है। इज द वैल्यू ऑफ द, और जो लास्ट में इंटीजर हम निर्धारित करते हैं वहाँ तक वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये फॉर लूप है, काउंटर है, इन इनिशियल वैल्यू और दो पॉइंट रख करके डॉट डॉट फाइनल यानी कि लास्ट वैल्यू हम निर्धारित करते हैं। जो भी वैल्यू निर्धारित होगी वहाँ तक लूप चलेगा। लूप लिखेंगे और लूप स्टेटमेंट लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, एंड लूप। इसके बाद ये देखिए स्टार्ट इंटीजर वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू का मतलब है, फाइनल वैल्यू का मतलब है, एंड इंटीजर वैल्यू है। ये हमारे पास एग्जांपल है बिगिन। हमें डिक्लेयर की आवश्यकता नहीं है इसमें, चूंकि ऑलरेडी काउंटर यूज होता है तो इसलिए हमने बिगिन से स्टार्ट किया, डिक्लेयर नहीं किया है। और यहाँ पे दिया के और इन इनिशियल वैल्यू 1 से 10 तक। लूप नोट दैट के वाज नॉट डिक्लेयर्ड, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया। ये आपको हमने पढ़ाया था, कमेंट्स है। और सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे यूज किया है। डीबी में आउटपुट लाइन में गए, के को प्रिंट किया, एंड लूप किया और यहाँ पे एंड बिगिन को किया। अब इसको हम चला के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 1 से 10 तक इसने काउंटिंग प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम आप नोट कर लेंगे। कुछ प्रोग्राम की फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये भी बता दूं। तो आपको प्रोग्राम टाइप भी नहीं करना पड़ा करेगा, वो प्रोग्राम आपको डायरेक्ट फाइल के रूप में मिल जाया करेंगे। जो प्रोग्राम इस समय मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब PL SQL पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम बड़े हो रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो में देख देख कर उसको टाइप करना पड़ता होगा।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट फाइल आपको भेज दिया करूँगा और उस फाइल के माध्यम से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, या फिर उस फाइल को डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी या कंप्यूटर या लैपटॉप पर उसको चला सकते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप हुआ। आगे हम इसी में अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें हमने कहीं इंक्रीमेंट निर्धारित नहीं किया, 1 से ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया था। ये लूप देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, बिगिन के अंदर गए, उसको इनिशियलाइज हमने किया हुआ है 10 से, और यहाँ पे लूप जो लिया है देखिए 1 से 10, लूप हमारा 1 से 10 ही चलेगा क्योंकि लूप लिखा। और चूंकि ये लूप का वेरिएबल हुआ वर्ड 2 और वर्ड 1 जो है उसमें 10 है तो इनटू हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी टेबल का भी किसी भी टेबल को एग्जीक्यूट करा सकते हैं जो भी हम निर्धारित करेंगे इसमें। ये देखिए जैसे अदर में हमने इनपुट कराया था वैसे यहाँ पे भी इनपुट हम करा सकते हैं। कॉलन है, आप जो टेबल यहाँ देंगे उस जो सॉरी वैल्यू देंगे उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। PL/SQL फॉर लूप रिवर्स एग्जांपल 3, आप रिवर्स करना वापस यदि हमको प्रिंट कराना है तो उसको हम कैसे करेंगे ये भी सीखते हैं। देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसमें सिर्फ रिवर्स कीवर्ड आपको यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने रिवर्स कीवर्ड यूज कर दिया, देखिए उसका रिवर्स मिल गया। काउंटिंग करा देते हैं 1 से, देखिए 1 से 10 तक चलेगा तो 10 to 1 रिवर्स कर दिया। यदि हम इस रिवर्स कीवर्ड को नहीं लगाते हैं तब हमको कैसा देगा 1 to 10 देगा। यदि हम यहाँ रिवर्स कीवर्ड यूज कर देते हैं तो क्या देगा 10 to 1 देगा। ऐसे आप इस लूप को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट चला देंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, समझ में आ गया होगा। हमने आगे रिवर्स मतलब एज ए डिक्रीमेंट के रूप में काम कर रहा है, और नॉर्मल लूप हमारा कैसा काम कर रहा है इंक्रीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा एग्जाम्पल बनाना है। आगे हम पढ़ते हैं PL/SQL कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे C++ में। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द लूप, लूप को एग्जिट फ्रॉम द रिमाइंडर इफ इट्स बॉडी आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली एंड फोर्सेस दैट नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस, स्किपिंग एंड एनी कोड्स इन बिटवीन। किसी भी पर्टिकुलर कोड को कंटिन्यू को स्किप करना है, कुछ करना है। कंटिन्यूशन नॉट ए कीवर्ड इन ओरेकल 10G, इट इज न्यू फीचर ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड ओरेकल 11G में। 11G में इसको किया गया है। और आगे हम कर्सर पढ़ेंगे। कर्सर एक स्टेटमेंट यूज होता है, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो
इसका मैं एक एग्जांपल आपको पहले समझाता हूँ। ये देखिए, चलिए यहीं पे समझ लेते हैं इसको। पहले मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। एंड नहीं लिखा हुआ है, कॉपी नहीं हुआ होगा। ये देखिए, इतना पार्ट अभी इसका छूटा हुआ था। ये देखिए, अब एक एक करके यहाँ समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम मैं आपको कुछ फाइल के रूप में भी सेंड कर दूंगा, जिससे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं इनको एक फाइल में रख लेता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होगी। ये बेसिक प्रोग्राम के रूप में, और ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ लूप स्टेटमेंट भी है, कंडीशनल तो आपने बना लिया होगा शायद। चलिए, मैं बाद में इसमें कॉपी करके भेज दूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा अभी। अभी समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। बाकी मैं इसमें सारे प्रोग्राम जो बताए हैं अभी तक के, वो सभी प्रोग्राम इस पे पेस्ट करके आपको भेज दूंगा, जिससे आप चला लीजिएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर किया एक्स नंबर 0 हमने लिया है, बिगिन लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल रिज्यूम कमेंट दिया हुआ है। लूप ये आपका लिखा हुआ है। कंटिन्यू के पहले हमने प्रिंट कराया इनसाइड एक्स, और टू करेक्टर के रूप में एक्स को प्रिंट कराया, चूंकि न्यूमेरिक था। टू केयर से उसको करेक्टर में कन्वर्ट किया, और इसकी एक्स की वैल्यू को हमने बढ़ाया। यहाँ पे कंडीशन दिया एक्स यदि 3 से कम है तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। 3 से यदि छोटा है तो देखिए 0 आया, 1 आया, 2 आया, जब तक 3 से छोटा रहेगा। जैसे 3 से बड़ा होगा तो क्या करना है, इसको डीबीएमएस पुट लाइन में इनसाइड लूप आफ्टर कंटिन्यू, और यहाँ पे एक्स इक्वल प्रिंट करा दिया, तो हमको क्या मिल गया, 3। और एग्जिट व्हेन एक्स, क्योंकि एग्जिट व्हेन भी यहाँ हमने यूज किया, एग्जिट व्हेन क्योंकि बेसिक लूप यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए लूप लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको बेसिक लूप। एग्जिट व्हेन हम एग्जिट व्हेन उसमें यूज करते हैं, जैसे 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा, 5 हुआ नहीं, फिर से ये लूप चलेगा, तो फिर ऊपर जाएगा, और फिर उसने किसकी इनसाइड क्या प्रिंट किया, 3, फिर आफ्टर आया तो क्या प्रिंट करेगा, 4। इस तरीके से 5, जैसे 5 हुआ तो इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, देख लिए होंगे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू को यूज करना है आपको। इसमें मैं वो सभी प्रोग्राम आपके कॉपी कर देता हूँ, कुछ इफिल्स के भी कॉपी किए दे रहा हूँ, जिनको आप चला लीजिएगा। ये फाइल आपको मैं भेज दूंगा, और ये फाइल आपको मिल जाएगी। ये मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे, वही एग्जांपल मैं इसमें कॉपी करके भेज दूंगा आपको।
देखिए कहीं कहीं लास्ट में स्लैश लगा होता है। स्लैश का मतलब मैं आपको बता दूं, स्लैश जो होता है इसके प्रीवियस वर्जन जो होते थे उसमें स्लैश लगाकर हम उस प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करते थे, इसलिए इसमें स्लैश दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन हमको मिल जाता है तो उसको डायरेक्ट रन करने की आवश्यकता नहीं है, स्लैश का यूज करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक नेस्टेड का भी मैं कर दे रहा हूँ कॉपी। चलिए ये आपका कंटिन्यू तक मैंने बता दिया। सर्च केस भी मैंने बताए थे, ये मैं आपको कॉपी करके भेज दूंगा। आगे एक स्टेटमेंट मैं आपको और बता देता हूँ। हम कहाँ तक पहुँच गए, कंटिन्यू तक पहुँच गए। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ गो टू स्टेटमेंट, आपको देख लीजिए गो टू स्टेटमेंट। इसको मैं बाद में कॉपी कर दूंगा और आपको भेज दूंगा, जिससे आपको प्रोग्राम आप टाइप नहीं करना पड़ेगा ना उससे देखना पड़ेगा, आपको उसमें समझना है और इस फाइल से डाउनलोड करना है और उसको रन करना है। ये गो टू स्टेटमेंट भी हम यूज कर सकते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। PL/SQL गो टू स्टेटमेंट मेक यू एबल टू गेट ए अनकंडीशनल जंप, मतलब किसी अनकंडीशनल कुछ स्किप करना चाहते हैं तो गो टू स्टेटमेंट हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया हुआ है डिक्लेयर द कंटेंट्स लेवल नेम। लेवल नेम जो डिक्लेयर करते हैं इनकैप्सुलेटेड करते हैं इस ब्रैकेट एच सिंबल के अंदर, और इसके बाद आप इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं गो टू लेवल नेम, और ये लेवल होगा आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम इसको। ये एग्जांपल मैंने लिया, a बराबर नंबर 30 इनिशलाइज किया। यहाँ पे हमने लेवल निर्धारित किया है लूप स्टार्ट, और यहाँ पे लूप स्टार्ट लेवल हुआ व्हाइल a <50, लूप चालू किया, लूप की वैल्यू को प्रिंट किया, एक इंक्रीमेंट किया, इफ कंडीशन लगाया यदि उसकी वैल्यू 35 है तो देन इंक्रीमेंट फिर से हो जाए। अब गो टू, यहाँ से हमने गो टू जंप कराया, वंस इंक्रीमेंट होगा लूप स्टार्ट फिर से पहुंच जाए। ये देखिए ये यहाँ से गो टू स्टेटमेंट, ये लेवल नॉर्मल जैसे C या C+ में इसमें यूज करते हैं, यहाँ से जंप करके फिर से लूप स्टार्ट में पहुंच जाएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 30 से चला 31 2 3 4 5। बात समझ में आ गई होगी, इसको भी आप समझ लीजिएगा। ये एग्जाम्पल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू भी चला लेना है प्लस गो टू स्टेटमेंट भी चला लेना है, और गो टू स्टेटमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन गो टू स्टेटमेंट में कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल इनटू एन इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट या सब ब्लॉक, किसी सब ब्लॉक में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन इफ स्टेटमेंट का अनदर, एक इफ से दूसरे इफ के अंदर हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम आउटर ब्लॉक इनटू ए सब ब्लॉक, सब ब्लॉक से आउटर ब्लॉक नहीं, उसी के अंदर हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यदि सब ब्लॉक में है तो सब ब्लॉक के अंदर, यदि आउटर ब्लॉक में है तो आउटर ब्लॉक में। कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल आउट द सब प्रोग्राम, सब प्रोग्राम के बाहर भी नहीं कर सकते। कैन नॉट ट्रांसफर कंट्रोल इनटू ए एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर से भी हम उसको बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है, इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आगे जो हम अब पढ़ेंगे PL/SQL प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ये फाइल आपको अभी थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा, तो आपको प्रोग्राम टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो जैसा कि बताया मैंने कि ये आपको चला लेना है, जो फाइल्स है उस प्रोग्राम को कॉपी करके मैं आपके पास भेज दूँगा।